नमस्कार, बिज़ अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी और आज बात करेंगे रुपए की। और रुपए का मतलब है डॉलर के साथ रुपए के रिश्ते की। रुपया डॉलर के मुकाबले 20 महीनों में सबसे नीचे पहुंच गया है और इस बात से बाजार में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। खासतौर पर मनाया जा रहा है कि शेयर बाजार से विदेशी निवेशक बड़े पैमाने पर माल बेच रहे हैं और वो भाग रहे हैं। यही वजह है कि रुपया कमज़ोर हो रहा है। तो सबसे पहले तो यह सच समझना ज़रूरी है कि क्या रुपया कमज़ोर होने की वजह यह है या कुछ और है। क्योंकि सच बात है, अगर बड़े पैमाने पर लोग शेयर बेचेंगे और अपना पैसा निकालेंगे तो जब वो पैसा निकालते हैं तो वो रुपए को डॉलर में बदलते हैं, यानी डॉलर की मांग बढ़ती है और उसका दाम बढ़ता है। लेकिन डॉलर पिछले दिनों पूरी दुनिया की करेंसीज़ के अगेंस्ट बढ़ रहा है। वजह यह है कि अमेरिका में सेंट्रल बैंक ने अब पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और वहाँ जो स्टिमुलस वो दे रहे थे उसको कट करना उन्होंने शुरू कर दिया। यानी वहाँ जो डॉलर की छपाई हो रही थी धड़ाधड़, अब वो धड़ाधड़ छपाई बंद हुई है। टाइटनिंग दिख रही है, रेट भी बढ़ सकते हैं, वहाँ इस बात के आसार दिख रहे हैं। ब्रिटेन ने तो रेट बढ़ा दिए हैं। पहले डॉलर के मुकाबले पाउंड काफ़ी गिरा डॉलर, लेकिन अब पाउंड में सुधार हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में सुधार हो गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अच्छी जॉब रिपोर्ट आई है। तो डॉलर मजबूत हुआ दुनिया भर की करेंसीज के सामने, रुपया भी उनमें से एक करेंसी है। तो यहाँ ऐसा माना गया कि साहब रुपया कमज़ोर हो रहा है, जबकि सच यह है कि डॉलर मजबूत हो रहा है। उसके सामने सारी दुनिया की करेंसीज कमज़ोर हो रही थी, तो रुपया भी उनमें से एक था। बाजार में विदेशी निवेशकों ने काफ़ी शेयर बेचे हैं, ये भी सच है। लेकिन आप अगर आंकड़ा हिसाब लगा के जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी रकम ले गए हैं। वो करीब करीब जितना बेचते हैं उतना खरीदते हैं, जोड़िए। और उन्होंने जो शेयर बेचे हैं सेकेंडरी मार्केट में, यानी खुले बाजार में जो कुछ बेचा है, उसके अगेंस्ट उन्होंने आईपीओज में, नए इश्यूज में काफ़ी पैसा लगाया है। तो और इसके साथ आप जोड़िए वो पैसा जो प्राइवेट इक्विटी के तौर पे देश में आ रहा है, तो फिर नेट इनफ्लो पॉजिटिव है, यानी कि बाहर से पैसा आया है, यहाँ से गया नहीं है। तो ये आशंका दिमाग से निकालनी चाहिए कि यहाँ से पैसा भाग रहा है। हालांकि ये बात सच है कि जब अमेरिका में डॉलर मजबूत होता है और वहाँ रेट बढ़ने के आसार दिखते हैं, तो फिर ये ऐसा ट्रेंड है, ऐसी परंपरा है, ऐसी नज़ीर है कि वहाँ फिर निवेशक जो हैं बाकी बाज़ारों से, ख़ास तौर पे इमर्जिंग मार्केट से, भारत जैसे देशों से अपना इन्वेस्टमेंट बेचते हैं और यहाँ से पैसा लेके वापस अपने देश में यानी अमेरिका में ले जाते हैं। तो इसमें केवल भारत को नुकसान नहीं होना है, तमाम जगह से वो निवेश निकलेगा, भारत से भी निकल सकता है। लेकिन इस वक्त की हालत में अगर आप कहें कि यहाँ से बहुत कुछ निकल गया, भगदड़ मच गई, तो ऐसा है नहीं। दूसरी वजह यह है कि रिजर्व बैंक आमतौर पर पहले हाथ लगा देता था अगर रुपया कमज़ोर होने लगे तो, और अगर रुपया बहुत तेज़ होने लगे तो। वो इन दोनों परिस्थितियों में, यानी रुपए की खास तेज उछाल या गिरावट से वो बचता था और उसमें वो इंटरवीन करता था। या तो डॉलर बेचता था या डॉलर खरीदता था, जिससे बाजार करीब करीब स्टेबल रहे। इस बार कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ने हाथ लगाया नहीं है और आसार इस बात के हैं कि वो जल्दी हाथ लगाएगा भी नहीं। हालांकि इस बात का ऐलान नहीं किया गया है, ये कहा नहीं गया है कि रिजर्व बैंक ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि रिजर्व बैंक ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो रुपए को थोड़ा बहुत गिरने देना चाहता है। सरकार की नज़र से देखें तो जब करेंसी कमज़ोर होती है, करेंसी गिरती है, तो जो एक्सपोर्ट होता है हमारा, उसको सहारा मिलता है, क्योंकि जो विदेश में ख़रीदार है, जो डॉलर टर्म्स में सामान खरीद रहा है, उसके लिए वो सामान सस्ता हो जाता है जो हमारे देश से जा रहा होता है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अपनी करेंसी का कमज़ोर होना अच्छा होता है। चीन ने बरसों अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली नीचे गिरा के दबा के रखा है। ये बात आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पढ़ेंगे थोड़ा तो समझेंगे। और ये बात कही जाती थी कि जिस वक्त भारत में ये वकालत हो रही थी कि साहब भारत को अपनी करेंसी को अब खुले में छोड़ देना चाहिए, उस वक्त चीन ने अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली दबा के रखा था। और अभी इस वक्त ये संभावना जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है कि चीन अगले साल, अब अगला साल मतलब अब कुछ ही महीनों की बात है, तो उस वक्त चीन अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर सकता है, यानी वो अवमूल्यन कर सकता है एक बार अपनी करेंसी का, यानी उसका दाम गिरा सकता है ताकि उसके एक्सपोर्ट को सहारा मिले। और जब चीन ने लंबे समय तक अपनी करेंसी का दाम दबा के रखा,
उस दौरान उसने पूरी दुनिया में अपने एक्सपोर्ट खूब किए। चीन के व्यापारियों को, चीन की कंपनियों को बहुत फ़ायदा हुआ। चीन का माल सस्ता मिलता था, आपने भी सुना होगा। भारत में भी चीन का माल बहुत सस्ता मिलता रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि चीन ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके रखा था। भारत ने भी एक वक्त था जब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया था। इस वक्त रिजर्व बैंक, उसमें ऐसा नहीं है कि भारत सरकार करेंसी को डिवैल्यू करेगी या रिजर्व बैंक जानबूझ के उसको नीचे ले जाएगा, लेकिन फिलहाल कम से कम 77 रुपए तक ये माना जा रहा है, जानकार कह रहे हैं कि 77 रुपए तक तो रिजर्व बैंक कुछ नहीं करेगा। उसके बाद हो सकता है वो कुछ करे, लेकिन कमज़ोर रुपया भारत के व्यापार के लिए कोई चिंता या परेशानी का सबब फिलहाल नहीं दिख रहा है, इसलिए उस पर रिजर्व बैंक हाथ नहीं लगाएगा। उल्टे हो सकता है एक्सपोर्ट के फ्रंट पर इससे देश को, यानी भारत के एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो, और एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होने का अर्थ होगा कि जो लोग उन्हें एक्सपोर्टर्स को यहाँ सामान सप्लाई करते हैं उनको भी फ़ायदा होगा। और अगर विदेश से पैसा और आएगा तो फिर वापस आप देखेंगे कि फिर करेंसी बढ़ जाएगी। और एक बहुत पुरानी, मैं आपको याददाश्त की बात बता रहा हूँ कि एक समय था कि हमने इसी तरह, तब ये बात बहुत ज़्यादा चिंताजनक मानी जाती थी, अब से 20-25 साल पहले। जिस दिन रुपया गिरता था डॉलर के मुकाबले, उस दिन सब परेशान हो जाते थे, हेडलाइन बन जाती थी। तो एक बड़े इकोनॉमिस्ट से मैंने पूछा कि भाई ये डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है, तो उन्होंने कहा आप लोग ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं कि जैसे रुपया गिर गया तो जैसे कि आपकी पतलून सरक गई हो। ऐसा नहीं है, आपको इसको अपनी इज्जत की तरह नहीं देखना चाहिए। इस बाज़ार में आपको माल बेचना है तो आपका भाव थोड़ा कम होगा, इससे आपको लाभ होगा, और उसको अपने नुकसान के तौर पे देखना बंद कर देना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों के लिए ज़रूर नुकसान होगा, ऐसे लोगों को अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए जिनको आने वाले कुछ समय में डॉलर में ख़र्चा करना है। इंपोर्टर्स को तकलीफ़ होगी, हम लोग जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उनकी तकलीफ़ होगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं इस वक्त, हालांकि कोई आमतौर पर जा नहीं रहा है, जिन लोगों को विदेश जाना है उनको तकलीफ़ हो सकती है। जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, जिनको फ़ीस चुकानी होती है, उनके लिए परेशानी। लेकिन इन सबको इस बात का रास्ता बताया जाता है कि अपनी रिक्वायरमेंट पहले से या तो ख़रीद के बुक करके रखें, जो समय आपको जिस भाव पे सही दिख रहा है, या उसको हेज करें, यानी उसके अगेंस्ट आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि आपका डॉलर हेजिंग हो जाए कि दाम बढ़े तो आप बहुत नुकसान में न रहें। तरीके हैं उसके, लेकिन मुझे लगता है सबसे अच्छा है कि अपनी ज़रूरत का पैसा अपने पास आप कन्वर्ट करा कर रख लें अगर आपको इस तरह का खर्चा होता है। और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि 2-4 हज़ार डॉलर का खर्चा करने वालों को इससे बहुत 1 रुपये 2 रुपये के अंतर से फ़र्क पड़ता है। हाँ, जो लोग लाखों डॉलर में, करोड़ों डॉलर में सौदे कर रहे हैं, जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हैं या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो उनके पास इससे निपटने के रास्ते भी मौजूद हैं, वो करेंसी हेजिंग भी कर लेते हैं। और दूसरी बात जो मैंने बताई, एक्सपोर्टर्स के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या एक बड़ा फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।